अब खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने सर्दी खांसी के उपयोग की जाने वाली कोल्ड सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने इसे लेकर कहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर सिरप पर प्रदेश भर में प्रतिबंध लगा दिया गया और जैसे ही जांच रिपोर्ट आई तुरंत ही कार्रवाई की गई है। मंत्री सारंग ने कहा कि इस तरह से कोई भी दवा जिसका विपरीत असर है उसको मध्य प्रदेश में बेचने की अनुमति नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि सीएम ने इसे लेकर ट्वीट भी किया, जिसमें सीएम ने लिखा है कि छिंदवाड़ा में सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है और इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया। सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट की बिक्री पर भी बैन लगाया जा रहा है और सिरप बनाने वाली फैक्ट्री कांजीपुरम में है। इसलिए घटना के संज्ञान में आने के बाद ही राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार को जांच के लिए कहा गया और आज सुबह जांच रिपोर्ट भी सामने आई है। रिपोर्ट के आधार पर कड़ा एक्शन लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देश पर कोल्ड ड्रिफ्ट जो सिरप है उसको पूरे प्रदेश में बैन किया गया है। जांच के बाद तुरंत कार्रवाई की गई है। इस तरह से कोई भी दवाई जिसका कि इस तरह का विपरीत असर किसी भी पेशेंट पर, किसी व्यक्ति पर होगा तो उसको मध्य प्रदेश में बेचने की कहीं अनुमति नहीं मिलेगी और इसमें जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई के भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कड़े निर्देश दिए हैं। बड़ा फैसला किया गया है। कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप से जिस तरीके से बच्चों की मौत की जानकारी सामने आ रही थी, लगातार बच्चों की मौतें हो रही थी, जिसके बाद सीएम ने यहां पर सख्त निर्देश दिए गए। सबसे पहले राजस्थान से जानकारी सामने आई थी कि इस सिरप को पीने से इसमें 2 बच्चों की मौत हो गई थी। उसके बाद मध्य प्रदेश और छिंदवाड़ा से लगातार ये जानकारी सामने आई है कि इस सिरप के पीने से 6 से 7 बच्चों की मौत हो गई है। कई यहाँ पर अभी गंभीर बताए जा रहे हैं सिरप को पीने के बाद। उसके बाद जांच रिपोर्ट भी सामने आई थी। जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि अगर जांच रिपोर्ट सही मानी जाती है तो इस पर कार्रवाई होगी। अब जो जानकारी मिल रही है जांच रिपोर्ट में, अब यहाँ पर साफ हो गया है कि सिरप में गड़बड़ी थी, जिसके बाद बच्चों की मौत हो रही थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए इस सिरप को बैन कर दिया है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप को प्रतिबंध कर दिया गया है। अब ये दवाई मार्केट में नहीं बिक पाएगी। बड़ी संख्या में यहाँ पर जिस तरीके से इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, ये कहीं ना कहीं एक कदम जो है अच्छा माना जा रहा है, लेकिन ये देर से ही सही उठाया हुआ कदम भी माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों की मौत हो गई थी उसके बाद सीएम ने ट्वीट कर बच्चों की मौत पर दुख भी जताया और साथ ही सीएम ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि दोषी जो हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस मंत्री विश्वास सारंग का ये बड़ा बयान सामने आया था, जहां उन्होंने कहा सीएम डॉक्टर मोहन के निर्देश पर सिरप को बैन किया गया है। मरीजों की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता देते हुए सिरप को बैन किया गया। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे इसी खबर पे भोपाल से संवाददाता मधुर हमारे साथ जुड़ गए। जी मधुर, एक बड़ा कदम माना जा रहा है, भले देर सही लेकिन ये कदम बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था, अब रिपोर्ट आने के बाद इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। जी क्या अपडेट है मधुर? जी, इस पूरे मामले में अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा एक ट्वीट भी किया गया और उनके द्वारा जानकारी दी गई कि इस पूरे जो एक कप सिरप है इसको पूरे मध्य प्रदेश में बैन किया गया। तो वही मुख्य मंत्री विश्वास सारंग ने भी एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी सिरप या कोई भी दवा जिससे की वजह से किसी की मौत होती है वह मध्य प्रदेश में नहीं बिकेगी। ऐसे बयान लगातार मंत्री विभाग की तरफ से आए हैं। बिल्कुल मधुर, हमारी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है मैम। बिल्कुल मधुर, जिस तरीके से ये कदम तो बड़ा माना जा रहा है, लेकिन बच्चों की मौत पर भी ट्वीट कर सीएम ने यहाँ पर दुख जताया है। सीएम ने कहा कि ये बच्चों की मौत बेहद दुखद है और इसके बाद यहाँ पर जो कंपनी है उस पर भी बैन लगाने की बात की गई है। अन्य उत्पाद जो कंपनी की तरफ से बनाए गए थे उस पर भी बैन लगाने की बात कही गई है सीएम की तरफ से। जी, इससे जो पूरा मामला है, जैसे वो कप सिरप से छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत हुई, मतलब मौत का आंकड़ा बढ़ा 6 से 9 का आंकड़ा हुआ। उसके बाद तमिलनाडु के विभाग को इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट का जिम्मा सौंपा गया। जैसे जांच रिपोर्ट आई तो उसमें
साफ साफ उसमें उल्लेख हुआ कि जो कफ सिरप में एक जहरीला पदार्थ पाया जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चों की किडनी फेल हुई है, जिस कारण से उनकी मौत हुई है, जिसको लेकर फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा उस कफ सिरप को तुरंत बैन किया गया और ये कहा गया कि इस प्रकार के प्रोडक्ट अब मध्य प्रदेश में नहीं बेचे जाएंगे। बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर अब सीएम ने सख्त निर्देश दे दिए हैं, सिरप को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। क्या यहाँ पर किसी और अधिकारी का अब तक कुछ बयान सामने आया है? नहीं, इस पूरे मामले में अभी तक किसी अधिकारी का तो बयान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही जब तुरंत ये घटना सामने आई थी तो तुरंत जब स्वास्थ्य मंत्री से इस पूरे मामले में बात की गई, जो कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी है राजेंद्र शुक्ला, उनने इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया दी थी। उनने साफ कहा था कि इस जो भी जांच है उसमें दवाई की कोई भी गलती नहीं है। लगातार उनके द्वारा क्लीन चिट दवाई को दी गई थी, लेकिन उसके बाद आज वो जब हम देख पा रहे हैं तो मुख्यमंत्री द्वारा उसी दवाई पर कार्रवाई की गई। ये कहीं ना कहीं सरकार पे भी सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल, सरकार पर सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें, राजस्थान में ये पहली घटना सामने आई थी जहां इस सिरप को पीने से 2 बच्चों की मौत हो जाती है और वहां पर इसको तत्काल रूप से बैन कर दिया गया था। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में लगातार इसकी बिक्री जारी थी। और जो आपने कहा कि यहाँ पर जो है गृह मंत्री, माफ कीजिए, जो डिप्टी सीएम है वो लगातार ही कहते नजर आ रहे थे कि इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा क्योंकि दवाई सही है। और अब जब बड़ी संख्या में यहाँ पर ये जांच रिपोर्ट में सामने आ गया है कि सिरप में गड़बड़ी है, तो कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठना तो लाजमी है। क्या राजस्थान की घटना से यहाँ पर सबक नहीं लेना चाहिए था? जी, ऐसे भाई लगातार कांग्रेस द्वारा भी इस पूरे मामले को लेकर आरोप लगाए गए थे। तुरंत जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनके द्वारा मीडिया विभाग के अध्यक्ष द्वारा लगातार यह बयान जारी किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लगातार तुरंत बिना जांच के ही कंपनी को क्लीन चिट देना कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा, बिल्कुल सरकार को कटघरे में खड़ा गया है। मधुर, आपको रोकना चाहेंगे। चलिए, इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने अब तक क्या प्रतिक्रिया दी है ये हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, कफ सिरप का मामला इतना गंभीर था कि 9 बच्चों की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद जब हाहाकार मची तो स्वास्थ्य मंत्री ने क्लीन चिट दे दी कि कफ सिरप के कारण बच्चे नहीं मरे, जबकि जांच में ये पाया गया तमिलनाडु में कि कफ सिरप में ऐसा एक जहरीला पदार्थ है जिसके कारण किडनी फेलियर हुई और वो मृत्यु का कारण बनी। और स्वास्थ्य मंत्री क्लीन चिट दे रहे। स्वास्थ्य मंत्री को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और प्रदेश सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश में उनके साथ काम कर रहे मंत्रिमंडल के सदस्य इस तरह की लापरवाही और जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। बताइए आप, इनसे स्वास्थ्य विभाग संभल रहा है क्या? बच्चों को चूहे खा रहे हैं, कफ सिरप पीने से बच्चे मर रहे हैं और ये उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। सर, अगस्त में पहली मौत हुई। तो ये हमने आपको सुनवाया कि इस पर विपक्ष ने क्या आरोप लगाए हैं, विपक्ष का क्या कुछ कहना है। एक बार फिर से रुक करेंगे संवाददाता मधुर की तरफ। जी मधुर, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है तो सरकार पर सीधे सीधे हमला है, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार में यहाँ पर जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है बच्चों के साथ, वो कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि एक घटना का भी उन्होंने यहाँ पर संज्ञान लिया है, घटना पर भी उन्होंने बात की कि इसके पहले एक घटना हुई थी जहां पर बच्चों को चूहों ने कुतरा था और अब सिरप पीने से फिर बच्चों की मौत हो रही है। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कांग्रेस हमलावर है। जी, लगातार स्वास्थ्य विभाग के मामले सामने आ रहे, जो उनने उल्लेख किया है। इंदौर का यह मामला था जहां पर एक ऑपरेशन थिएटर में बच्चे के नाजुक बच्चे को, नवजात बच्चे को चूहे कुतर रहे थे। ये मामला आया था, तुरंत विपक्ष द्वारा उसको लगातार मुद्दा बनाया गया था। उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष द्वारा, उनके द्वारा भी इसको लेकर ट्वीट किया गया था, मंत्री को पत्र लिखा गया था। इसके बाद दिग्विजय सिंह द्वारा एक पूरा मामला उठाया गया था चिकित्सा विभाग का। लगातार यह पूरे मामले स्वास्थ्य विभाग के लगातार अनियमितता प्रदेश में सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। बिल्कुल, क्लीन चिट देना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है और अब जब जांच रिपोर्ट आ गई है तो इसमें यह भी सामने हो गया है कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, फिर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए मधुर और बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें, कोल्ड ड्रिफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह बड़ा निर्देश दिया है। बड़ा फैसला लेते हुए अब सिरप को पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है।